दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। भारत में भी कोरोना संकट बरकरार है, लेकिन बीच बीच में संक्रमण के गिरते दैनिक आंकड़े राहत की सांस दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 38,074 नए कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत के कुल मामले बढ़कर 85,91,731 हो गए हैं। वहीं 448 नई मौतों के साथ मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,27,059 हो गया है। वहीं एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार है। सोमवार के मुकाबले इसमें 4,408 की कमी आई है और अब देश में कोरोना वायरस के 5,05,265 एक्टिव केस हैं, यानी करीब 5 लाख। वहीं रिकवर हो रहे लोगों की संख्या भी 80 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 42,033 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। फिलहाल रिकवरी केसेस की संख्या 79,59,406 है। वहीं रिकवरी रेट 92.64% पर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए कोरोना वायरस के नए मामलों में से 54% दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 6 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां की नए केसेस, देश भर में जो नए केस हुए उनका 54% वहां से रिपोर्ट हुआ। दिल्ली ने 5,000 केस रिपोर्ट किए पिछले 24 घंटे में, 5,000 से कुछ ज्यादा। पश्चिम बंगाल ने 3,900, केरला ने 3,500, महाराष्ट्र ने 3,200, हरियाणा ने 2,400 और तमिलनाडु ने 2,200। आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि दिल्ली में तीसरी लहर में ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। एक तो एयर पोल्यूशन, एक कोल्ड वेदर, एक फेस्टिवल्स, एक शादी का सीजन, तो इन सब की वजह से लोग ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं एक जगह पे। थोड़ा सा मास्क के आप लोग की वजह से काफी लोग मास्क पहन रहे हैं और उसको आप लोग और बढ़ाएंगे तो और अच्छा रहेगा। 2 गज की दूरी मार्केट्स में नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और है। और कुछ लोग दिल्ली एनसीआर रीजन से भी आवागमन भी ज़्यादा चल रहा है, तो इस क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से, इसलिए ये भी रीज़न हो सकता है जिससे कि केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में। मगर जैसे कि बताया है कि दिल्ली में एक स्पाइक हुई थी जून के महीने में और जल्दी कम आई थी और काफ़ी नीचे तक आ गई थी। फिर सेकंड स्पाइक जो हुई है वो सितंबर में हुई, वो बिल्कुल नीचे तक वापस नहीं आई। ये थर्ड स्पाइक तो डेफिनेटली है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड से ज्यादा केस आए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने जानकारी देते हुए कहा है कि महामारी को लेकर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सभी घरेलू और विदेशी निर्माताओं से बातचीत चल रही है। जब भी वैक्सीन को आवश्यक मंजूरियां मिल जाएंगी तो सरकार उसे साझा करेगी। एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन is in dialogue with all vaccine manufacturers, including domestic manufacturers as well as foreign manufacturers. When we continue this dialogue, we not only look at the status of development of their vaccines, we also look at the regulatory approvals, where have they progressed. And we also engage in a dialogue about the logistical requirements if such vaccines have to be stored at temperatures which may range from 2 to 8 to -50 to -70 to -90 degrees, as well as the doses that will be required to be administered. This is a continuously changing dynamic situation, and if and when regulatory approval comes, we would share it with you. बात वैक्सीन की है तो बता दें कि दूसरी ओर ब्राजील ने चीन को झटका देते हुए सिनोवैक कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोना वैक के ट्रायल को सस्पेंड कर दिया है। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने कहा है कि ये रोक वैक्सीन लगाने के कारण हुए एक प्रतिकूल घटना के बाद लगाई गई है। दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। ऐसे में दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। हालांकि एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है।
दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।